सू होंग ने शॉक होके टीचर वैंग शी से पूछा कि क्या वो सच में सीरियस हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एकेडमी में आए हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और फिर भी टीचर एक फ्रेशमैन से लेक्चर देने के लिए क्यों कह रहे थे। बाकी स्टूडेंट्स भी उतने ही सरप्राइज थे। आओ हाई को लगा कि शायद टीचर वैंगशी मजाक कर रहे हैं। तंग गाई यून को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सूहोंग एक्चुअली स्पिरिचुअल एनर्जी फ्यूज कर सकता है, क्योंकि उसने कभी सूहोंग को ऐसी एबिलिटी यूज करते हुए नहीं देखा था। गू लेले ने भी बाकी स्टूडेंट्स से पूछा कि क्या उनमें से किसी ने कभी सूहोंग को स्पिरिचुअल एनर्जी फ्यूजन यूज करते हुए देखा है, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा था। इस वजह से सबकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। कड़वान फुआन सोचने लगा कि कहीं सूहोंग अब तक अपनी और भी ज्यादा स्ट्रेंथ छुपा तो नहीं रहा था। आओ हाई के लिए भी ये सब बिलीव करना मुश्किल था। उसने सोचा कि मान भी लें सूहोंग को स्पिरिचुअल एनर्जी फ्यूज करना आता है, फिर भी एक फ्रेशमैन टीचर वैंगशी जैसे एक्सपीरियंस टीचर से इस टेक्निक को बेटर कैसे समझ सकता है। लेकिन टीचर वैंगशी के पास सूहोंग को चूज करने की अपनी वजह थी। ग्रैंड मास्टर्स जो स्पिरिचुअल एनर्जी फ्यूजन टेक्निक्स अभी प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने ये टेक्निक सूहोंग से ही सीखी थी। खुद टीचर वैंगशी ने भी सिर्फ कुछ दिन पहले पहली बार सक्सेसफुली स्पिरिचुअल एनर्जी फ्यूजन परफॉर्म किया था, इसलिए वो जानता था कि उसकी अंडरस्टैंडिंग सूहोंग के लेवल के आसपास भी नहीं थी। इतनी लिमिटेड नॉलेज के साथ टीचर वैंगशी को लगा कि उसके पास सूहोंग के सामने खड़े होकर स्पिरिचुअल एनर्जी फ्यूजन सिखाने का कोई राइट नहीं था। टीचर वैंगशी ने तुरंत स्टूडेंट्स को शांत होने के लिए कहा। फिर उसने सूहोंग को फ्रंट पर बुलाया और लेक्चर देने के लिए कहा। सूहोंग ऑकवर्ड फील कर रहा था और उठने में हेजिटेट कर रहा था। क्लियरली वो क्लास को लेक्चर देने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड नहीं था। उसका रिएक्शन देखकर टीचर वैंगशी को याद आया कि सूहोंग यूजुअली बिना किसी बेनिफिट के कुछ भी नहीं करता। उन्हें समझ आ गया कि शायद किसी रिवॉर्ड के बिना सूहोंग लेक्चर देने के लिए अग्री नहीं करेगा। इसलिए टीचर वैंगशी ने तुरंत सूहोंग को लेक्चर देने के बदले 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स ऑफर कर दिए। ये सुनते ही पूरी क्लास शॉक हो गई। 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कोई छोटी अमाउंट नहीं थी। स्टूडेंट्स सोचने लगे कि इतने पॉइंट्स अर्न करने के लिए किसी को कितने मैचेस जीतने पड़ेंगे। गू लैले एक्साइटमेंट में सूहोंग से बोली कि इतने बड़े रिवॉर्ड के बाद तो वो रिच हो गया। सूहोंग ऑकवर्डली एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगा कि उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था, लेकिन टीचर वैंगशी ने ऑफर और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि वो सूहोंग को 400 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा ऑफर नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स ये अमाउंट सुनकर कंप्लीटली स्टन रह गए। 400 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड था। ये ऑफर सुनते ही सूहोंग खुश हो गया और तुरंत लेक्चर देने के लिए अग्री कर लिया। जैसे ही सूहोंग फ्रंट की तरफ बढ़ा, स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करने लगे कि क्या वो रियली स्पिरिचुअल एनर्जी फ्यूज कर सकता है। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी बिलीव नहीं कर रहे थे। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब सूहोंग पहले सराउंडेड था और उस पर इतने सारे अटैक्स हुए थे, तब भी उसने कभी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्यूजन यूज नहीं की थी। इसलिए उन्हें लग रहा था कि शायद सूहोंग को यह टेक्निक आती ही नहीं थी। जब सूहोंग फ्रंट पर पहुंचा, टीचर वैंगशी ने डिसाइड किया कि सबके डाउट्स को प्रैक्टिकली प्रूव किया जाए। उन्होंने एक बी रैंक एलॉय निकाला और सूहोंग की तरफ थ्रो करते हुए कहा कि वो अपनी एबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट करे। ये देखते ही स्टूडेंट सरप्राइज हो गए और सबका अटेंशन सूहोंग पर चला गया। सूहोंग ने कामली एग्री किया और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करना शुरू कर दिया। कुछ ही पल में उसके हाथ के अराउंड फ्लेम्स और लाइटनिंग अपीयर हो गई। दोनों पावर्स रैपिडली एक दूसरे के साथ फ्यूज होने लगी। एनर्जी रेडी होते ही सूहोंग ने फ्यूज्ड अटैक बी रैंक एलॉय की तरफ लॉन्च कर दिया। फ्यूज्ड एनर्जी एलॉय से टकराते ही एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। पावरफुल ब्लास्ट पूरे क्लासरूम में स्प्रेड हो गया और स्टूडेंट्स को अपनी सेफ्टी के लिए खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ा। सूहोंग के अटैक की डिस्ट्रक्टिव पावर देखकर स्टूडेंट्स कंप्लीटली टेरिफाइड हो गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि स्पिरिचुअल एनर्जी फ्यूजन इतना पावरफुल हो सकता है। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। टीचर वैंगशी ने अनाउंस किया कि नेक्स्ट टेस्ट ए रैंक एलॉय पर होगा। स्टूडेंट्स ये सुनकर फिर शॉक हो गए कि अभी और भी कुछ देखना बाकी था। सूहोंग ने एक बार फिर फ्यूज्ड स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर की और मच स्ट्रॉन्गर ए रैंक एलॉय को टारगेट किया। अटैक एलॉय से टकराते ही टेरिफाइंग फोर्स के साथ एक्सप्लोड हुआ। इस ब्लास्ट ने स्टूडेंट्स को कंप्लीटली स्पीचलेस बना दिया। क्लासरूम का काफी हिस्सा डैमेज हो गया और फ्लोर का एक बड़ा पोर्शन एक्सप्लोजन से डिस्ट्रॉय हो गया। रिजल्ट देखकर तंग आई यून ने एस्टिमेट किया कि अगर कोई हाई स्टेज टियर 4 मार्शल आर्टिस्ट इस अटैक को डायरेक्टली रिसीव करे तो वो भी सीरियसली इंजर्ड हो सकता है।
आओ हाई को लगा कि शायद टियर 5 मार्शल आर्टिस्ट भी इतने पावरफुल अटैक को इजीली ब्लॉक नहीं कर पाएगा। गू सिस्टर्स भी इक्वली स्टंट थी। गू लेले ने शॉक होकर सोचा कि क्या सू होंग रियली ह्यूमन भी है। वहीं गू हुआन हुआन को रियलाइज हुआ कि अगर सू होंग ने पहले उनकी फाइट के वक्त ये मूव यूज किया होता तो वो डेफिनेटली उस अटैक को सरवाइव नहीं कर पाती। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद टीचर वैंगशी ने पूरी क्लास से पूछा कि क्या अब भी किसी को डाउट है कि सू होंग उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी फ्यूजन सिखाने के क्वालिफाइड है। तभी सेवरल टीचर्स डिस्ट्रॉयड क्लासरूम में रश करते हुए आ गए। उन्होंने गुस्से में टीचर वैंगशी से पूछा कि जब वो टीचिंग करने वाले थे तो उन्होंने पूरा क्लासरूम ही क्यों उड़ा दिया। एक्सप्लोजन की वजह से टीचर्स भी डर गए थे। टीचर वैंगशी ने कामली एक्सप्लेन किया कि स्टूडेंट्स को यकीन नहीं था कि सू होंग उन्हें टीच करने के क्वालिफाइड है, इसलिए उन्होंने सू होंग से उसकी एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करवाई। सू होंग ने टीचर्स को पोलाइटली ग्रीट किया जो अभी अभी डिस्ट्रॉयड क्लासरूम में आए थे। जैसे ही टीचर्स को पता चला कि सू होंग अभी लेक्चर देने वाला था, टीचर्स तुरंत एक्साइटेड हो गए। उन्होंने क्विकली बाकी टीचर्स को कांटेक्ट किया और बोला कि जल्दी से क्लासरूम में आ जाओ क्योंकि सू होंग अभी लेक्चर स्टार्ट करने वाला है। थोड़ी ही देर में क्लासरूम के अंदर बहुत सारे टीचर्स गैदर हो गए। पहले के डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से क्लासरूम काफ़ी डैमेज हो चुका था, लेकिन फिर भी सभी टीचर्स ने किसी तरह खड़े या बैठने की जगह बना ली और लेक्चर सुनने के लिए रेडी हो गए। सब ने पेपर और पेन निकाल लिए ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सके। एक टीचर तो इतना एक्साइटेड था कि उसने सू होंग से जल्दी लेक्चर स्टार्ट करने के लिए भी कह दिया। एक फ्रेशमैन के लेक्चर को सीक्रेटली सुनने के लिए इतने सारे टीचर्स को गैदर होते देखकर स्टूडेंट्स कंप्लीटली शॉक्ड रह गए। गू सिस्टर्स भी स्पेशली सरप्राइज थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सू होंग आखिर इतना इंप्रेसिव था कि एकेडमी के टीचर्स भी उससे पढ़ना चाहते थे। सू होंग क्लासरूम के फ्रंट में खड़ा हुआ और सबको बताया कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी फ्यूजन के बारे में अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करेगा। कुछ देर बाद सू होंग ने स्पिरिचुअल एनर्जी फ्यूजन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए। उसने सबको वार्न किया कि शुरू में इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना बहुत डिफिकल्ट था और फेलियर डेंजरस हो सकता था। इसलिए उसने रेकमेंड किया कि कोई भी इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने से पहले एक एम्प्टी और सेफ जगह जरूर ढूंढे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल डर नहीं था। आओ हाय ने कहा कि बचपन से ही उसने कल्टीवेशन के डेंजर्स के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी उनकी परवाह नहीं की। तांग गई यून भी अग्री करते हुए बोला कि जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं उन्हें कल्टीवेशन करना ही छोड़ देना चाहिए। उनकी बात सुनकर सू होंग गुस्से में आ गया और उन्हें डांटने वाला था, लेकिन उससे पहले ही बाकी टीचर्स ने उसे पकड़ लिया और रिक्वेस्ट की कि वो उनकी क्लासेस को भी टीच करे। सू होंग सरप्राइज हो गया। उसने टीचर वांगशी से प्रोटेस्ट करते हुए कहा कि उसने कभी नहीं बोला था कि उसे दूसरी क्लासेस भी टीच करनी होंगी, लेकिन टीचर वांगशी ने कामली जवाब दिया कि उसने कभी भी ये नहीं कहा था कि सू होंग को सिर्फ एक ही क्लास टीच करनी है। तब सू होंग को समझ आया कि टीचर्स ने उसे ट्रिक किया था। सू होंग गुस्से से भर गया, लेकिन उसे मजबूरन बाकी क्लासेस भी कंटिन्यू करनी पड़ी। आखिरकार जब सब कुछ फिनिश हुआ, सू होंग ने कंप्लेन किया कि टीचर्स ने उससे लगातार 5 क्लासेस टीच करवा दी थी। वो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुका था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वो इतना स्ट्रांग होता कि इन टीचर्स को डिफीट कर सकता तो वो काफ़ी पहले ही वहाँ से भाग गया होता। लेकिन एकेडमी से गुजरते वक्त सू होंग ने सडनली डॉर्मेट्री एरिया की तरफ से एक्सप्लोजन्स की आवाज़ सुनी। उसने तुरंत समझ लिया कि स्टूडेंट्स अपने डॉर्मेट्रीज के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी फ्यूजन प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे थे। सू होंग अनॉयड हो गया क्योंकि उसने क्लियरली सबको वार्न किया था कि प्रैक्टिस करने से पहले एम्प्टी और सेफ जगह पर जाना, लेकिन एक्सप्लोजन्स एक के बाद एक होते रहे। स्टूडेंट्स खुद भी शॉक्ड हो गए कि स्पिरिचुअल एनर्जी फ्यूजन एक्चुअली कितनी डिफिकल्ट थी। उन्हें लगा था कि उन्होंने सू होंग की एक्सप्लेनेशन को कंप्लीटली समझ लिया था, लेकिन उनकी प्रैक्टिस बार बार फेल हो रही थी। ये देखकर सू होंग स्माइल्ड हुआ और बोला कि किसी चीज़ कैसे वर्क करती है ये समझना और एक्चुअली उसे यूज़ कर पाना दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। अपनी टीचिंग फाइनली फिनिश होने के बाद सू होंग खुशी खुशी अपने विला में वापस चला गया। अब वो अगले 1 महीने से ज़्यादा टाइम तक फाइट्स करने और कल्टीवेशन कंटिन्यू करने वाला था। सू होंग ने हर दिन वर्चुअल बैटल्स में पार्टिसिपेट करना कंटिन्यू किया। 1 महीने से ज़्यादा टाइम तक डेली वर्चुअल बैटल्स करने के बाद सू होंग फाइनली नेशनल टीयर 3 रैंकिंग्स के टॉप 1000 में एंटर कर गया। वो टीयर 3 स्काई लैडर में 950th प्लेस पर पहुंच गया और उसे 500 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला। उसका रैंक भी गोल्ड 1 स्टार तक ब्रेक थ्रू कर गया, जिसके लिए उसे एडिशनल 100 पॉइंट्स मिले। इस दौरान सू होंग ने 170 कंसेक्यूटिव विनिंग स्ट्रीक अचीव कर ली थी और 10,000 से ज़्यादा मार्शल डाओ पॉइंट्स भी अक्यूमुलेट कर लिए थे। इतने सारे मार्शल डाओ पॉइंट्स देखकर सू होंग ने डिसाइड किया कि अब वो अपने ओवरलॉर्ड बॉडी को इम्प्रूव करेगा।
वो देखना चाहता था कि क्या वो फाइनली ओवरलॉर्ड बॉडी को 100% तक इंक्रीज कर सकता है। साथ ही वो वंडर कर रहा था कि 100% कंप्लीट होने के बाद ओवरलॉर्ड बॉडी किस लेवल तक एडवांस करेगा। जैसे ही सूहोंग ने अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करना स्टार्ट किया, सिस्टम रिपीटेडली उसके ओवरलॉर्ड बॉडी को 0.1% करके इंक्रीज करने लगा। इस प्रोसेस के दौरान उसे इंटेंस पेन होने लगा, लेकिन सूहोंग ने रुकने से मना कर दिया। उसने खुद को समझाया कि इतना सा पेन कुछ भी नहीं था। इवेंचुअली उसका ओवरलॉर्ड बॉडी स्पिरिट रैंक 95% तक पहुंच गया। पेन कंटिन्यूसली और ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा था, लेकिन सूहोंग फिर भी एंड्योर करता रहा क्योंकि उसे पता था कि वो अपने गोल के बहुत करीब पहुंच चुका था। फाइनली ओवरलॉर्ड बॉडी स्पिरिट रैंक 100% तक पहुंच गया। उसी मोमेंट सूहोंग के बॉडी से पावर का एक मैसिव सर्ज एक्सप्लोड हुआ। ओवरवेलमिंग फोर्स की वजह से सूहोंग जोर से स्क्रीम कर उठा और उसी वक्त सूहोंग का ओवरलॉर्ड बॉडी सक्सेसफुली ओवरलॉर्ड प्रोफाउंड रैंक में एडवांस कर गया।